दो 3 54। इसमें थोड़ा शेष बचा था। रुजार्थानाम भाववचनानाम अध्वरे। भाववचना नाम का अर्थ है भाव कर्तृकाणाम। कैसे बना ये अर्थ? वचन शब्द में वच धातु से जो ल्युट हुआ है ये कर्ता कारक में हुआ है। जैसे अभी हम 7वें अध्याय में पढ़ रहे थे, अध्ययन शब्द में कर्म में ल्युट हुआ है, तो अध्ययन कर्म, अध्ययन अविधायी निष्ठा होना चाहिए, अर्थात कर्माविधायी निष्ठा। हाँ, निष्ठा जो है कर्म को कहने वाला हो। ऐसे यहाँ पर भी भाव वचन, भाव कर्तृकाणाम ये अर्थ होगा। भाव वचन है जिनका, भाव करता है जिनका। रुजार्थनाम भाववचना, रुजार्थक धातुएं भाव करता वाली हों, ज्वर वर्जित हों, तो कर्म कारक की शेषत्व क्षम षष्ठी हो जाती है। चौरस से रुजती रोगा। यहाँ कर्म कारक है चौर, रोग है चोरम रुजती। ऐसा पाता था, ये सूत्र नहीं होता तो, ये सूत्र नहीं होता तो चोरम रुजती रोगा पाता था, चोरम आमयति आमया पाता था। इस सूत्र के होने से चौरस में षष्ठी होगी। रुजार्थनामिति किम एति जीवंतम आनंदो। आनंद जो है जीते हुए नर माने मनुष्य को 100 वर्ष से ऊपर भी एति माने प्राप्त होती। वर्ष शतादपि ऊपरी 100 वर्ष से ऊपर भी जीते हुए आदमी को आनंद प्राप्त होता रहता है। हे पुत्र, जीव, पुत्र की यहाँ पर अनुकंपा अर्थ में कन प्रत्यय हो रहा है। अनुकंपा अर्थ में तो कोई एक व्यक्ति किसी अपने पुत्र को कुछ संकेत कर रहा है कि हे पुत्र, तप साहसम आचर, तप साहसम आचर, मामा एवं तप साहसम आचर। इस प्रकार का साहसपूर्ण तप मत करो, इस प्रकार का कठोर साहसपूर्ण तप जो है वो मत करो, आनंद से जियो। जीव पुत्रक माम एवं मामा एवं, मामा एवं, देखो ऐसा है ना, मामा एवं, मेलितम ना, माँ मैवम, ऐसा होना चाहिए। लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन जीव। हे पुत्र जीवो, मामा एवं तप साहसमाचर। यहाँ पर क्या दिखाना था इनको? ये दिखाना था कि रुजार्थनामिति किम, रुजार्थक धातुओं का प्रयोग में ही ये स्थिति होती है। कर्म में षष्ठी, भावकर्ता वाली, भावकर्ता तो है या आनंद, भावकर्ता वाली धातु के योग में कर्म में जो षष्ठी कही है, रुजती रोगा, भावकर्तिक जो है आनंद है। एति यहाँ पर भाई रुजार्था नाम धातु नाम योगे भवती, ये तो रुजार्थक धातु नहीं है, इण धातु के योग में कर्म में षष्ठी नहीं होगी। एति इण धातु के योग में है, भावकर्ता भी है, इण धातु के योग में है, न कि रुजार्थक धातु नहीं है। रुजा माने रोग अर्थ वाली, रोग अर्थ वाली धातु हो, भावकर्ता वाली हो तो कर्म कारक में षष्ठी हो जाती है। अब ये कहता है रुजार्थक धातु नहीं होगी तो एति, इण धातु है ना, रुजार्थक नहीं है। एति जीवंतम आनंदो, आनंद जो है जीते हुए व्यक्ति को 100 वर्ष से ऊपर तक भी प्राप्त हो जाता है। हे पुत्र जीवो, मामा एवं तप साहसमाचर, ऐसा साहसपूर्ण तप मत करो। भाववचनानामिति किम नदी कूलानी रुजती, भाववचनानाम इसलिए किया, नदी कूलानी रुजती, यहाँ भाववचनानाम नहीं है।
अज्वरे रीति किम चौरम ज्वरयति ज्वर नदी कूलानी रुजती। यहाँ भाववाचक नहीं है ना, नदी कूलानी रुजती। नदी तो द्रव्यवाची है, तो कूलानी जो कर्म था उसमें षष्ठी नहीं हुई। रुजार्थक धातु है पर भाव कर्ता वाली नहीं है। अज्वरे रीति किम, ज्वर धातु के योग में भी कर्म में षष्ठी नहीं होगी। चौरम ज्वरयति ज्वर, भाव कर्ता तो है ज्वर है, ज्वर धातु से भाव में प्रत्यय हो रहा है, लेकिन ज्वर धातु का प्रयोग हो गया। अज्वरे कहा सूत्र में, अज्वरी संताप्यति वक्तव्य। ज्वर धातु और संतापी धातु को छोड़कर चौरम संतापयति ताप, यहाँ पर कर्म में षष्ठी नहीं होगी, चौरम चौरस नहीं बनेगा। शेषे इत्येव, कर्म की शेषत्व विवक्षा में षष्ठी होगी। कर्म को कर्म रूप में कहना चाहेंगे तो द्वितीया ही हो जाएगी। चौरम रुजती रोग है। ठीक है, हैं? क्या कह रहे हो? चौरम रोग चोर को कष्ट देता है। रोग तो भाव में आया है, तो कष्ट, रोग का क्या कष्ट देना। रोग जो है रुजती, तोड़ रहा है चोर को, रुजो भंगे। रोग का क्या, रोग कोई भी शरीर में व्याधि होती है ना, वो भाव में आया, हाँ भाव करता है ना। तो रोग का कष्ट देना इसलिए। हाँ, जैसे पाक है त्याग है होता है ना। रोग रुजो भंगे, कष्ट देना, कष्ट देना, चोर को कष्ट देना। कष्ट देना तो आप इसको रोग को रोग ही रूप में रखिए, भाव करता है। कृत अभीतो भाव द्रव्यवत भवति। कृत अभीत भाव जो है वो द्रव्यवत हो जाता है। चोरम संतापयति ताप है, ताप है भाव करता है। चोरम ज्वरयति ज्वरा, ज्वर करता है। नदी कूलानी रजती में भाव करता नहीं है, नदी जो है ये द्रव्य करता मान लिया। हेति जीवंतम आनंदो, जीते हुए व्यक्ति को, यहाँ जीवंतम नरम कर्म में द्वितीया ही रही, षष्ठी नहीं हुई जीवंतम नरम में। हेति जीवंतम आनंदो नरम वर्ष शतादपि जीव पुत्रक मामा एवं तप साहसमाचर हैं। हे पुत्र जीवो ऐसा साहसपूर्ण तप मत करो। इतोपि उदाहरणं भवितुं शक्नोति वा? एति जीवन्तम् आनन्दो वसेकमेव अस्ति वा अग्रे अपि तपसा हैं? उदाहरणम् अग्रे उदाहरणम तपः साहसम् आचर। बस खत्म हुआ। जीव पुत्रक मामा एवं तप साहसम आचरे, ऐसा जो है साहसपूर्ण तप मत करो। कोई कर रहा होगा, जैसे उल्टे लटक रहा होगा, अग्नि को चारों तरफ जलाकर बीच में खड़ा हुआ होगा, हैं? तो वगैरह ऐसा मत करो। सूफी संतों की एक कहानी में ऐसे ऐसे तप करने वाले लोगों को बड़ा, एक जा रहा था, उसने अपनी आंखें फोड़ रखी थी, फिर आगे गया तो एक आदमी उल्टा लटका हुआ था, हैं? सूफी संत की एक पुस्तक है, वहाँ से निकली है, सूफी संत चरित्र। सूफी तो वो होते हैं ना अद्वैतवादी, अपने जैसे शंकराचार्य मुस्लिम लोगों में। तो ये संतापयति में निजंत धातु हेतुमति नीचे आया है। संतापयति संपूर्वक तप धातु से नीच करके अतुपदाय वृद्धि संतापयति रूप बन गए हैं। चोरम संतापयति तापः, चोरम रुजति रोगः, रुजति धातु है। आशीषी नाथा नाथ्रि नाद्री आच्यो ताप ऐश्वर्या शिशु पठ्यते तस्य आशी क्रियस्य, आशी क्रिया वाली कर्म कारक में शेष विवक्षा में षष्ठी हो जाती है। सर्पिशो नाथते मधुनो नाथते। तो देखिए आशीर विषय वाली, आशी क्रिया वाली कर्म कारक,
कर्म कारक क्या है यहाँ? सर्पी कर्म है, हैं? सर्पी कर्म वाली नाथ्री नाद्री याच्या उपताप ऐश्वर्यासीसु। इसका अर्थ है नाथ्री धातु नाध्री धातु याच्या उपताप ऐश्वर्य और आसी, इन अर्थों में। हाँ, याच्या उपताप ऐश्वर्य और आसी, इन अर्थों में ये कह रहे हैं। आसी अर्थ को पकड़ रहे हैं, तो उसके कर्म कारक की शेषत्व कक्षा में षष्ठी होगी। सर्पिशो नाथते मधुनो नाथते, कर्म कारक की शेषत्व कक्षा में। आशीषी इति किम, आशीर विषय नहीं होगा और कोई अर्थ होगा। माणवकम अनुनाथति अंग पुत्रक, ओ मेरे प्रिय पुत्र पढ़ो, अध्ययन करो। माणवकम उपनाथति, माणवक से अनुनय विनय करता है। नाथ्री का री तो अनुबंध हटा दिया, षष्ठी विभक्ति में नाथ है। नाथ्री का जो नाथ बचता है उसका अनुकरण कर लिया। नाथ धातु के कर्म कारक में, आशीर क्रिया वाली नाथ धातु के कर्म कारक में शेषत्व कक्षा में षष्ठी हो जाती है। सर्पिशो नाथते बन गया है। अंग पुत्रक अधीश्व, हे पुत्र अधीश्व पढ़ो। माणोकम उपनाथति अनुनाथति। हाँ, इच्छा है ना। सर्पिशो नाथते का अर्थ है घी की इच्छा करता है, हैं? आशी का मतलब इच्छा ही होता है। सर्पिर्यस्य नास्ति अतो अर्थित्वात् अशास्ते से सर्पिर में भूयात। यहाँ आशी इस तरह है, मेरे पास घी हो। जिसके पास घी नहीं है ना, वो घी का इच्छुक होगा। मेरे पास घी हो जाए, मुझे नहीं, मेरे पास घी हो जाए। आशीर्वाद नहीं होता है, आशी का मतलब इच्छा होता है। तो दूसरों को दे दिया, दूसरों को इच्छा प्रकट किए कि आप 100 वर्ष जिए, ये अपनी इच्छा जो है प्रकट कर दी है उसके लिए कि भगवान करे आप 100 वर्ष जिए। आशीर्वाद का मतलब कथन, अपनी आंतरिक इच्छा को, दिली इच्छा को दूसरे को जाहिर करना, हैं? यही आशीर्वाद। और आशीर्वाद क्या है? माणवको नास्ति, यहाँ याचती अर्थ है माणवक से मांगता है। माणवक से अर्थ कैसे निकला? द्वितीया का द्विकर्मक धातु है, इसलिए अकथित कर्म बन करके द्वितीया हो गई। ठीक हो गया? अब आपको पता ही नहीं है? दुही याची रुधि प्रच्छी भिक्षी चिए। ठीक है, तो बस। और नी री कृष व आदि भी हैं। 16 धातुएं हैं कुल। दंड मुश पच जी, हैं? नी री कृष वह 16 बता दी। जासी निप्रहणाट क्राथ पिसाम हिंसायाम। जासी निप्रहण नाट क्राथ पिस इत्येतेषां धातूनाम हिंसा क्रियाणाम। हिंसायाम का है ना, हिंसा क्रिया वाली धातुएं हों तो कर्म कारक में षष्ठी हो जाती है। देखो, जसु हिंसायाम और जसु ताड़ने 2 धातु चुरादिगण में पड़ी हैं, उनका ग्रहण है। दिवादिगण की जसु मोक्षणे का ग्रहण नहीं है, क्योंकि वो हिंसार्थ ही नहीं है, उसका छुड़ाना अर्थ है उसका। तो चौरस्य उज्जासयति, वृषलस्य उज्जासयति, उत उपसर्ग पूर्वक जस धातु का उज्जासयति रूप बन गया है जी। कर्म कारक में षष्ठी विभक्ति, हिंसा क्रिया वाली धातु के कर्म कारक में षष्ठी विभक्ति हो गई। चौरस्य उज्जासयति, वृषलस्य उज्जासयति,
निप्रहणिति संघात विगृहित विपर्यस्तस्य ग्रहणम। निप्रहण जो है संघात ग्रहण भी है, निप्रहंती और निहंती प्रहंती ऐसा ऐसा है। निहंती प्रहंती और प्रणिहंती, संघात ग्रहण विगृहित ग्रहण और विपर्यस्त ग्रहण आगे पीछे। प्रणिहंती में प्र को आगे रख दिया, नी को बाद में। संघात माने निप्रहंती, नी प्र दोनों का समुदाय ले लिया, निहंती प्रहंती, और विपर्यस्त ग्रहण प्रणिहंती। प्रयपूर्वक नी को न को न हो गया निर्गद नद सूत्र से। परिवर्तनम विधाय तदा चौरस्य उन्नाटयति वृषलस्य उन्नाटयति, चौरस्य उन्नाटयति चौरम उन्नाटयति, वृषलस्य उन्नाटयति वृषलम उन्नाटयति। ठीक है, ऐसा पा रहा था। चौरस उत्क्राथयति, क्रथ धातु किस अर्थ में है? नट धातु तो अवस्यंदन है, और क्रथ धातु ये दिया है ना, आयम ही घटा दो पढ़े थे। श्रथ कनथ क्रथ क्लथ हिंसार था। वृषलस्य क्राथयति, क्राथयति में क्रथ धातु को निपातन से वृद्धि कर रखी है। अयम ही घटा दो पढ़े थे। श्रथ कनथ क्रथ क्लथ हिंसार था। तत्र घटा दो मिता मित संजय मिताम ह्रस्वयति ह्रस्वोत्तम स्यात्। ऐसे है ये क्रथ धातु। णिच अतोपधाया ऐसा है। फिर इसको मिताम ह्रस्वा हो गया, पुनः निपातन से वृद्धि कर दी। एक बार अतुपदाया हुआ उसका तो मिताम ह्रस्वा हो गया, फिर निपातन से वृद्धि कर दी। श्रथ कनथ क्रथ क्लथ हिंसार था। घटा दो मिता, घटादिगण में जो धातुएं पड़ी मित संजय होती है, मिताम ह्रस्वा से रस हो गया। चौरस से पिनष्टि, वृषल से पिनष्टि, चोर को पीसता है वृषल। चोर को पीस रहा है मानी ताड़ना कर रहा है। मित संजय को रस हो जाता है। मित एक संज्ञा है धातु पाठ में। कुछ धातुएं बहुत सारी भौदिगण में उनकी मित संज्ञा होती है, चुरादिगण में भी होती है मित संज्ञा। चौरस्य पिनष्टि, वृषलस्य पिनष्टि है। हिंसायामिति किम धाना पिनष्टि, ये धान होता है ना, उसको पीस रहा है, हैं? खाने की धानी होती है, धाना पिनष्टि नहीं। यहाँ पर हिंसा का अर्थ है कष्ट देना दूसरे को। धार्मिक दृष्टि से हिंसा अलग चीज़ है। आयुर्वेद की दृष्टि से भक्ष अभक्ष अलग है, धार्मिक दृष्टि से भक्ष भक्ष अलग है। वो अलग है ना, न्याय की दृष्टि या धार्मिक दृष्टि तो एक ही है। वो यूँ कह रहे हैं कि चोर को जब पीसता है तो हिंसा तो होनी नहीं चाहिए। उदाहरण दे रहे हो हिंसा का, यूँ कह रहे हैं कि ये कैसे हो गया, सूत्र का उदाहरण कैसे बन गया, ऐसे कह रहे हैं। क्या उत्तर दोगे? मैंने कहा कि न्याय या धर्मशास्त्र की दृष्टि से तो मान सकते हो कि हिंसा नहीं है ये। हिंसा में किम धाना पिनष्टि, धान पीस रहा है। शेषयते चोरम उज्जासयति, चोर को शेष, कर्म की शेषत्व विवक्षा षष्ठी होती है। कर्म को कर्म रूप से कहेंगे तो चोरम उज्जासयते ऐसामिति किम चोरम हिनस्ति। चोरम हिनस्ति जो है यहाँ पर जो गिनादी धातुएं उन्हीं का कर्म होना चाहिए। गिनाई हुई धातु में हिंस धातु नहीं गिनाई हुई। निप्रहणिति किम चोरम विहंति, ये वी एक अलग उपसर्ग आ गया तो इसके कर्म कारक में षष्ठी नहीं होगी। चोरम विहंति। हाँ,
व्यवह्रीपणो समर्थयो। व्यवह्री, वी और अव दो उपसर्ग हैं, री धातु है और पण धातु, इनके समान अर्थ वाली कर्म कारक में षष्ठी विभक्ति होती है। समान अर्थ वाली कब होती है? ये व्यवह्री और पण धातु क्रीड़ा, द्युत क्रीड़ा, जुआ खेलना और क्रय विक्रय व्यवहार में सामान लेन देन करते हैं ना, तो इन दो अर्थों में व्यवह्री और पण धातु समान अर्थ वाली है। शतस्य व्यवहरति, शतस्य व्यवहरति का मतलब 100 रुपये का व्यवहार कर रहा है। व्यवहरति में री को गुण हो गया, हरति बन गया। शतस्य पणते, सहस्रस्य पणते, आय प्रत्येक अस्मान न भवति। कहते हैं यहाँ पणायति बनना चाहिए था, पण धातु है ना, गुप्त से पणपनाभ्या, तो कहते हैं यहाँ आय क्यों नहीं हुआ? उत्तर देते हैं स्तुत्यर्थस्य पणतेर आय प्रत्ययस्यते। स्तुति अर्थ वाली जो पण धातु है उससे आय प्रत्यय चाहते हैं। पण व्यवहारे स्तुतु च पंच, तो स्तुति अर्थ वाली पण से आय प्रत्यय चाहते हैं केवल, व्यवहार अर्थ वाली पण से आय प्रत्यय नहीं होता है। समर्थयति किम, समान अर्थ है क्योंकि शलाकाम व्यवहारति गणयति इत्यर्थ। शलाका की वो कर रहा है, परिगणयति, अत्र व्यवहारार्थ है पणिर न वर्तते, व्यवहार अर्थ में नहीं है यहाँ, तो व्यवहारति का अर्थ है उसकी गणना कर रहा है। शलाका होती है ना, वो उसमें खेलता है तो उसकी गणना कर रहा है, या सामान्य रूप से किसी शलाका की गणना कर रहा है। 1 शलाका, 2 शलाका, 3 शलाका, है ना। ब्राह्मणान पणायते दे रखा है, पणायती होना चाहिए। यहाँ पर पण धातु का अर्थ है स्तुति कर रहा है। आत्मनिपद जो है केवल जब आय नहीं होता है तभी आत्मनिपद होगा, आय हो जाएगा तो परस्मैपद होगा, है भाई। जैसे पण धातु अनुदात्तेत पड़ी है, फिर भी अनुदात्त इत वाली है, फिर भी पणायति में परस्मैपद क्यों हो रहा है, आत्मनिपद क्यों नहीं हो रहा? जैसे गुप धातु पड़ी हुई है, अनुदात्तेत पड़ी है गुप धातु, अनुदात्तित संज्ञक है, तो गुप धातु से जैसे आत्मनिपद होता है जुगुप्सते, ऐसे ही पण धातु से भी पणायते क्यों नहीं बन रहा है? बताओ भाई। देखो पण धातु है ना, इससे आय प्रत्यय आ गया, गुप धातु से सन आ गया, यहाँ आय आ गया, अनुदात्तित वाली धातु से आत्मनिपद कहा है। आप कहोगे कि इसका व्यवधान आ जाएगा, अनुदात्त और गिंत से सीधा परे आत्मनिपद नहीं मिल रहा है, बीच में व्यवधान तो सन का भी आ रहा है, यहाँ तो जुगुप्सते आत्मनिपद हो गया। पूर्ववत समास थोड़ी होता है, अनुदात्त गिंत आत्मनिपद होता है यहाँ। यहाँ पर भी आय होकर के प्रयोग होगा पणायति। भाई अवयव में किया हुआ जो चिन्ह है समुदाय का विशेषक होता है। यदि सो अवयव तम समुदाय न व्यभिचरति, वो अवयव उस समुदाय को नहीं छोड़े, तो यहाँ गुप धातु से सन किया है ना, इस समुदाय को छोड़ेगा नहीं ये अनुदात्तेत चिन्ह, यहाँ तो छोड़ जाता है ना, अकेले पण धातु का भी प्रयोग हो जाता है। पणते हो गया ना, वहाँ चरितार्थ हो गया इसका अनुदात्तेत धर्म, यहाँ तो अचरितार्थ है, अचरितार्थ अनुदात्तेत धर्म तो समुदाय का विशेषक हो जाएगा। चरितार्थ जो है, चरितार्थ जो अनुदात्तेत है वो समुदाय का विशेषक नहीं होगा। पणाय समुदाय जो है इसका विशेषक नहीं हुआ। गुप्त पणिपनिभ्य आया, आया आर्ध धातु के बाद विकल्प से आर्ध धातु में होते हैं ना, पणते को भी छोड़ो, पणायन चक्र आदि में लिट लकार में विकल्प से हो रहा है ना, पणायन चकार और पेणे पेणाते पेणिरे,
दो दो रूप होते हैं, पणिता पणायिता, पणिता पणायिता, पणिता पणितारो पणितारा, पणिता से पणिता साथे पणिताध्वे, और पणायिता पणायितारो पणायितारा पणायितासी पणायितास्थ पणायितास्थ। मतलब कहीं अचरितार्थ होना कोई चिन्ह, तब तो समुदाय का विशेषक हो जाएगा, चरितार्थ हुआ नहीं होगा। पण का तो चरितार्थ है, जब आय नहीं आता ना तब, और यहाँ सन हमेशा आता है, तो ये फर्क है। तो आय प्रत्यय क्यों नहीं हुआ? स्तुत्यर्थ से पणतेर आय प्रत्ययिष्यते, स्तुत्यर्थ जो पण धातु है उससे आय प्रत्यय चाहते हैं। समर्थयति किम शलाकाम व्यवहरति ब्राह्मणान पणायति स्तोति। पणायति ये स्तुत्यर्थ। हाँ तो मैंने तो पणायति बताया, यहाँ पर ये गलत छप रहा है, पणायते लिखा है ना, तो पणायति कर लो। और शेषेत्य शतम पणते, कर्म की शेषत्व विवक्षा में षष्ठी होती है, कर्म रूप में ही जब विवक्षा होती तो द्वितीय हो गई, शतम पणते। और आगे दिवस तदर्थस्य व्यवह्रीपणि समानार्थ